इमरजेंसी से जैसे फिल्म आती है, मैं चाहता नहीं था इसमें पढ़ूँ, लेकिन इमरजेंसी से फिल्म आती है, उसके अंदर 1-2 सीन पे ऑब्जेक्शन होता है, वो फिल्म शेल्व कर दी जाती है। ये तो गलत हुआ ना। आप कहीं ये फैक्ट इसमें गलत है, इसको आप मत दिखाइए। आप कहीं फैक्ट गलत है लेकिन पीड़ा वाले हैं, 1-2 सीन काट दीजिए तो समझ में आता है। लेकिन किसी 4 लोगों ने उठ के कह दिया ये क्या प्रोपेगेंडा फलाना, आप उसके लिए आप चुप बैठ गए। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। उस समय वहाँ का जो भी प्रतिनिधि है उसने पैर जमा के कहना चाहिए कि इसमें कुछ गलत नहीं होगा, और निकलेगी। कई फिल्में निकली भी ऐसी। अगर जैसे इमरजेंसी रुकी, कल को केरला स्टोरी भी रुक सकती थी, बस्तर भी रुक सकती थी, कश्मीर फाइल भी रुक सकती थी, रोकी भी गई थी। कई महीने उसका झगड़ा चला कश्मीर फाइल का। लेकिन उस समय जो सही है गलत है, उस समय कम से कम ऑब्जेक्टिवली उसका साथ दें। इतना भी किया तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो ऑलरेडी मीडियम अवेलेबल हैं, जो एजेंसीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो लगभग डिफरेंट है, उनको अगर एक्टिवेट करते हैं और ऐसे लोगों को वहाँ पर चांस देते हैं जो अच्छी कहानियाँ बताना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है फ़र्क पड़ेगा। एक अपना इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग करना बहुत आवश्यक है। अगर इस नैरेटिव वॉर को अगर अच्छे से लड़ना है और उसको जीतना है, तो एक जो है ना, एक अपना इकोसिस्टम, वो एक दूसरे को सपोर्ट करना है ना, एक दूसरे को प्रेरित करना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, और वो विशाल हृदय होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। इसमें अभी कहीं ना कहीं हम अभी बहुत चूक गए हैं। देखिए, मैं अगर फ्रैंकली कहूँ तो इकोसिस्टम शब्द मेरे लिए लगभग मायने निरर्थक हो गया है क्योंकि इकोसिस्टम के नाम पे जो होना चाहिए ऐसा कुछ होता नहीं है अपने यहाँ। जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। मेरे पास कोई आता है उसको प्रमोट करता हूँ, चाहे राइटर हो, चाहे वो एंकर हो, चाहे वो टीवी पे आने वाला एनालिस्ट हो। मैं इंट्रोड्यूस करता नए लोगों को, मैं उनको लेखक बनने के लिए जो मदद कर सकता हूँ करता हूँ, कॉलमिस्ट बनने के लिए कर सकता हूँ। ये सभी को करना चाहिए। मैं कुछ अनूठा नहीं कर रहा हूँ, सभी ने करना चाहिए। जहाँ टैलेंट दिखा उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। अगर हमारी उतनी है, हमारी पहुँच के हम उसको कहीं अच्छी जगह पहुँचा सके, करना चाहिए। जहाँ तक विशाल इकोसिस्टम की बात करते हैं, उसके लिए बहुत एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि फिल्म, कल्चर, साहित्य, ये नैरेटिव वॉर के अंदर बहुत आवश्यक साधन है। ये बात कम्युनिस्ट बहुत अच्छी समझते हैं। एक हमारा दोस्त है, उसने बाद में किताब भी लिखी है। ये बस्तर के इलाके में गया था, उसको दिल्ली में वो स्टूडेंट था, वो कल्चर उसके उसमें आ गया, ड्रामा ट्रूप के साथ बस्तर चला गया, ड्रामे में के पकड़ा गया, खूब पिटाई हुई, बाद में किसी तरह भागा, वो सब उसने छोड़ा, कम्युनिज्म और सारे खेल उसने उस बुक के अंदर लिखे हैं। सब रेड डॉट ऐसा कुछ नाम है। और ऐसे व्यक्ति जो हैं, तो वो जो किस तरह कल्चर का उपयोग करना, वो शायद हमारे लोग अब तक समझ नहीं पाए पूरे, और वो बहुत सशक्त है। और ये आपको ये केवल हिंदी में सिनेमा में दिखेगा, आपको साउथ के सिनेमा में सकेगा, आपको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा कि मैं हिंदू कैसे बोलूँ अपने आप को, मैं हिंदू साइन कैसे दिखाऊँ। आप आंध्र के तेलुगु सिनेमा देख लीजिए, कन्नड़ सिनेमा देख लीजिए। ये प्रॉब्लम केवल बम्बई का है, बॉलीवुड का है, जिसको मैंने जड़हीन है, रूटलेस है। वो वोक सिस्टम में से 10वीं बारी पास करके पहुँचा हुआ है, कहीं तो भी कोर्स करके आ गया, कुछ टीचर ने बताया, जो भी है। और ये बात आप देख सकते हैं। मैं तो बम्बई में ही रहता हूँ, मैंने तो मतलब बहुत पहले से देखा हुआ है। और मैंने बदलते हुए सारे जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जो उनके सारे जो फाइनेंस के सिस्टम बदले, ये भी मैंने विटनेस किए हैं। जहाँ आपको फाइनेंस ही आ रहा है दुबई से, आप कहाँ से पिक्चर अपने मतलब की बना लेंगे? आपको डिक्टेट किया जाता है कैसी पिक्चर बनानी है, कौन से हीरो को लेना है, क्या आपको प्रोजेक्ट करना है, आपका हीरो किस तरह का होना चाहिए, वो कबीर होना चाहिए, वो सलमान होना चाहिए। ये जो नाम, ऐसे नाम जो रखे जाने चाहिए, वो कैसा भी, वो पिक्चर आई थी चक दे, उसका असली हीरो कौन था? नेगी। वो बन गया मुस्लिम, केवल मुस्लिम नहीं बना, प्रताड़ित मुस्लिम बना। ये डिक्टेट कहाँ से होता है, हमको देखना पड़ेगा। तो उसके सामने वो शक्ति नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसी शक्ति ने जितनी है उसका सदुपयोग तो हम करें, तो ये म्यूचुअली सपोर्टिव सिस्टम ही बनेगा। जैसे आपने कहा, हम सरकार से अपेक्षा ना करें, होना जरूर चाहिए। जैसे मैंने कहा, इंस्टीट्यूशंस पड़े हैं जो लगभग डिफंक्ट हैं, कम से कम उनका उपयोग होना चाहिए। अगर ब्यूरोक्रेट को लगता है कि अभी भी मैं इंदिरा जी के ज़माने में जी रहा हूँ या दिग्विजय के ज़माने में जी रहा हूँ, उसको जगह बतानी चाहिए। वो क्यों आज भी सालों से बैठे हैं वहाँ पर, उसी मिनिस्ट्री में कैसे बैठे हैं, आज भी वो पैनल के अंदर ऐसे लोगों को कैसे लाते हैं जो कि हर दृष्टि से बिल्कुल प्रूवन वोक हैं, प्रूवन लेफ्टिस्ट हैं। ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे रुथलेस सिस्टम से लड़ रहे हैं। हम सोरोस की बड़ी बड़ी बातें करते तो बहुत बड़ा नाम है लोकल यहाँ पर दिग्गज बैठे हैं जिन्होंने पूरा सिस्टम का फ़ायदा उठाया है, जम के फ़ायदा उठाया है, करोड़ों रुपए सरकारों के यूज़ किए हैं अपने नैरेटिव फैलाने के लिए, लेकिन उसका उपयोग हो सकता है, और वो आज भी वहाँ बैठे हैं। इसका उत्तर तो देखना ही पड़ेगा, मतलब अंदर झांकना पड़ेगा हमें कि ऐसे लोग आज भी कैसे वहाँ बैठे हैं।
प्रोसिक्यूशन की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो जगह जो खाली है वहाँ पर कम से कम जो देश का विचार करते हैं ऐसे लोग आएँ, ताकि उनको हिम्मत बढ़े और ऐसी चीज़ें बनाएं वो जो लोगों को सही बात बताएं। OTT प्लेटफॉर्म नहीं सुधरेंगे, बाहर बैठे हैं। जैसे आपने OTT प्लेटफॉर्म किया, फ्लोट होया, कम से कम ऐसी ताकत हो पिक्चर तुमको लेनी पड़ेगी। अगर वो पिक्चर बनती है, इतना तो होता है कि फ़ोन करे कि व्यक्ति बोले हुए फिल्म क्यों नहीं ले रहे हो, तो लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि फिल्म कोई बनती है, सुपर हिट है, OTT प्लेटफॉर्म खरीदता नहीं है? कैसे हो सकता है? महीनों लग जाते हैं उसको OTT पे आते हुए, कई बार आता ही नहीं है। सो देयर इज़ यू आर फाइटिंग अ एंट्रेंस सिस्टम जो पिछले 70 साल से जिसने राज किया है। JNU के ज़माने से, उस ज़माने से, मतलब कैफ़ी आज़मी वगैरह, मैं इज्जत से नाम ले रहा हूँ, वो जो एक बहुत अच्छे कम्युनिस्ट ग्रुप थे, बलराज साहनी थे, उन्होंने जिस प्रकार से धाक जमाई, उसमें राज कपूर को भी गिनना चाहिए वास्तव में, वो भी लेफ्टिस्ट थे, लेकिन उनका संदेशा बड़ा, मैंने जैसे कहा, ज़मीन से जुड़ा हुआ था। आप भी अगर 2 बीघा ज़मीन देखें और आपके बिमौला लेफ्टिस्ट है तो आपको बुरा नहीं लगता, आपको लगता है मैसेज सही जा रहा है।